Hey guys, once again welcome at Coding Halt. आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लूप्स में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़। हम अपने लूप्स पूरे कवर कर चुके हैं। हमने तीनों टाइप के लूप्स भी देख लिए हैं, उनके डिफरेंट कंडीशंस देख लिए हैं। तो अब देखते हैं हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ लूप्स में कब करते हैं। हम स्विच के स्टेटमेंट में ब्रेक का यूज़ देख चुके हैं कि वहाँ अगर ब्रेक ना लगाए तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उससे क्या सॉल्यूशंस हैं। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें लूप्स में भी ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं ब्रेक कीवर्ड का काम क्या होता है लूप्स में और ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ देखते हैं ब्रेक कीवर्ड की डेफिनेशन। ब्रेक कीवर्ड हमें अलाउ करता है लूप के बाहर डायरेक्ट जंप करने के लिए। मतलब अगर लूप चल रहा है और उसमें अगर ब्रेक कीवर्ड एनकाउंटर्ड हो गया है तो भले ही लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ हो या ना, बट कंट्रोल लूप के बाहर जंप कर जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हेन ब्रेक इज एनकाउंटर्ड इन द लूप। जब लूप में ब्रेक एनकाउंटर्ड होता है तो कंट्रोल लूप के जस्ट बाद जो पहला स्टेटमेंट होता है उस पर जंप कर जाता है। जैसे ही ब्रेक कीवर्ड चला और लूप के बाद कोई सा भी स्टेटमेंट होगा उस पर हमारा कंट्रोल आ जाएगा और लूप के बाद जस्ट उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर लूप्स में जब हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर अक्सर इफ़ का इस्तेमाल भी साथ में होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। अगर हमें किसी सर्टेन कंडीशन पर लूप को ब्रेक करवाना है तो हमें इफ़ का यूज़ करना ही पड़ेगा। चलिए समझते हैं इसको बेहतर तरीके से कंपाइलर पे। ये मैंने ओपन किया टर्बो कंपाइलर। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई नाम का लूप चलाने के लिए और यहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन, यहाँ पर मैं फॉर लूप चला देता हूँ और मैंने आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। यहाँ पर आई इज़ लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। जैसा कि आप जानते हैं कि 0 से 9 तक ये लूप चलेगा तो टोटल 10 टाइम्स लूप चलेगा। तो मैं इसमें एक कंडीशन लगा देता हूँ इफ आई इज इक्वल्स टू 4 देन ब्रेक लूप। तो लूप को ब्रेक कर देना है और ये लूप की बॉडी क्लोज और यहाँ पर हम लिख देते हैं printf%d आई की वैल्यू। यहाँ पर हम आई की वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पर गेट ch फंक्शन और ये हमारा प्रोग्राम बन के कम्प्लीट। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। देखिए स्क्रीन पर 4 प्रिंट हो रहा है। यहाँ 4 क्यों प्रिंट हुआ? आई में इनिशियली वैल्यू थी 0। अब कंट्रोल लूप के अंदर आया, इसके बाद इफ़ की कंडीशन चेक करी। 0 4 के इक्वल नहीं है इसलिए इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ब्रेक नहीं चला। आई इंक्रीमेंट हुआ, अगेन आई अब 1 है, फिर कंडीशन चेक हुई आई की 1 4 के इक्वल नहीं है इसलिए फिर भी ब्रेक नहीं चला। ऐसे ये इंक्रीमेंट होते गया और 4 इंक्रीमेंट हो गया आई। अब आई में वैल्यू 4 है। जब कंट्रोल लूप के अंदर आया और उसने कंडीशन को चेक किया 4 इज इक्वल्स टू 4, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए लूप ब्रेक हो गया और कंट्रोल जस्ट ये लूप के जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट पर आ गया जिसमें हमें प्रिंट करना था आई की वैल्यू। क्योंकि आई की वैल्यू ब्रेक चलते टाइम 4 थी इसलिए इसने स्क्रीन पर 4 ही प्रिंट करी। तो ये यहाँ काम आता है लूप स्टेटमेंट। ये देखिए लूप 10 टाइम चलना था लेकिन हमारा लूप कम्प्लीटली चला ही नहीं, ब्रेक चलने की वजह से डायरेक्ट कंट्रोल लूप के बाहर आ गया। तो ये है ब्रेक कीवर्ड का यूज़। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक होमवर्क प्रॉब्लम दिया था, उसमें मैंने ब्रेक का यूज़ बताया था। अब देखते हैं ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना। ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हम अक्सर करते क्यों है? स्पेशल प्रोग्राम्स बनाने के लिए। तो यहाँ देखते हैं ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम। हम प्रोग्राम बनाएंगे कि जो एंटर्ड नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं। मतलब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें एक यूज़र से एक इनपुट लेंगे एक नंबर और उस नंबर को चेक करके बताएंगे कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से। मतलब जैसे कि 3 को हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं और ओनली 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम 3 को और किसी डिजिट से डिवाइड नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल 11 भी ऐसा ही है। 11 को हम 11 से ही डिवाइड कर सकते हैं और 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी और नंबर से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ब्रेक स्टेटमेंट। चलिए चलते हैं टर्बो कंपाइलर पे। यहाँ हम लिखेंगे प्राइम नंबर चेक करने का कोड ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं इंट नम जिसमें हम नंबर की वैल्यू स्टोर करवाएंगे। अब यहाँ पर हम यूज़र के सामने एक इंटरफेस तैयार करते हैं printf एंटर अ नंबर और scanf फंक्शन की हेल्प से हम उसे नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, कॉमा एड्रेस ऑफ नम।
नम वेरिएबल का हमने एड्रेस दे दिया है, तो यूज़र जो भी नंबर इनपुट करेगा वो नम वेरिएबल में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक वेरिएबल की और ज़रूरत होगी इनिशलाइज करने के लिए। यहाँ पर हम एक आई नाम का वेरिएबल और ले लेते हैं। अब नम में हमारा नंबर आ चुका है, हम यहाँ पर आई को इनिशलाइज कर देते हैं 2 से। हम आई को 2 से इसलिए इनिशलाइज कर रहे हैं क्योंकि 2 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो 1 और 2 दोनों प्राइम नंबर होते हैं, तो हम 2 के बाद के नंबर्स को चेक करेंगे कि ये प्राइम होते हैं या नहीं, इसलिए हम आई को 2 से इनिशलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर हम वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ वाइल लूप में हम एक कंडीशन लिखेंगे, आई जो है वो लेस देन है नम वेरिएबल से, मतलब आई छोटा होना चाहिए हमारे नंबर से वाइल की कंडीशन में। अब यहाँ वाइल का ब्लॉक, और इसमें हम एक कंडीशन लिखते हैं, इफ नम डिवाइड हो जाता है आई से और इसका रिमाइंडर आता है 0, तो हमें लूप को ब्रेक कर देना है। ये कंडीशन आप समझ सकते हैं। देखिए, इनिशियली आई 2 है, कोई भी नंबर अगर यूज़र ने इनपुट किया और वो नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि आई में इनिशियल वैल्यू 2 है, 2 से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसलिए हम डायरेक्ट लूप को ब्रेक करवा देंगे, और लूप को ब्रेक करवाने से पहले हम यहाँ इफ़ का ब्लॉक बना लेते हैं, और ब्रेक करने के पहले हम प्रिंट करवा देंगे दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि अगर ये 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम प्रिंट करवाएंगे दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये पहले प्रिंट कर देगा दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, और उसके बाद लूप को ब्रेक कर देगा, और यहाँ इफ़ का ब्लॉक बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ आई को इंक्रीमेंट करते हैं। आई को इंक्रीमेंट किया हमने, और ये वाइल लूप क्लोज। इसके बाद इफ़ कंडीशन में हम लिखते हैं, अगर आई नंबर के बराबर हो जाता है तो हम प्रिंट करवा देंगे दिस इज़ अ प्राइम नंबर, और यहाँ पर गेट ch फंक्शन। पहले हम इस प्रोग्राम को एक बार रन कर लेते हैं, फिर समझेंगे कि कैसे क्या आउटपुट आ रहा है। जैसे कि हम इंटर करते हैं 13 प्राइम नंबर है, तो स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए दिस इज़ अ प्राइम नंबर। ये देखिए स्क्रीन पर क्लियरली प्रिंट हो रहा है दिस इज़ अ प्राइम नंबर। अब हुआ क्या, आई में इनिशियली वैल्यू है 2 और यूज़र ने एंटर किया 13, हमने 13 एंटर किया था, 2 13 से छोटा है, वाइल की कंडीशन ट्रू हो गई, कंट्रोल इसमें आया। हमने 13 को 2 से डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर 0 नहीं बचा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब इफ़ की कंडीशन चेक नहीं हुई, कंट्रोल ब्लॉक में नहीं गया। कंट्रोल डायरेक्ट इफ़ के ब्लॉक में न जाके आई को इंक्रीमेंट करता है। अब आई इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया, वाइल की कंडीशन ट्रू है। अब हमने इफ़ की कंडीशन चेक करी, 13 3 से डिविजिबल है या नहीं, नहीं है, तो इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा, फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होकर हो गया 4, क्योंकि 13 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर इफ़ का ब्लॉक चलेगा ही नहीं, और लूप अपनी पूरी लाइफ टाइम पूरी करेगा। और यहाँ पर जब ये चेक करेगा 13 इज़ लेस देन 13, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इसे मिलेगी दूसरी कंडीशन, क्योंकि अब आई में वैल्यू 13 है और नंबर भी हमारा 13 है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा दिस इज़ अ प्राइम नंबर। अब हम एक ऐसा नंबर लेके देखते हैं जो प्राइम नहीं होगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 14। 14 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 से और 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ देखिए दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर प्रिंट होके आ रहा है। अब यहाँ क्या हुआ, नम वेरिएबल में 14 स्टोर था, वाइल की कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 14 से छोटा है। अब इसने इफ़ की कंडीशन चेक करी, क्या 14 को हम 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है? हाँ, 14 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई और डायरेक्ट प्रिंट हो गया दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इसके बाद ब्रेक चल गया, ब्रेक चल के कंट्रोल आया इस वाले इफ़ स्टेटमेंट पर। जब इसने कंडीशन चेक करी कि क्या 2 14 के इक्वल है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसके बाद गेट ch चल गया और हमारा प्रोग्राम क्लोज। हम इस प्रोग्राम की हेल्प से कितना ही बड़ा प्राइम नंबर चेक कर सकते हैं, 3 4 5 6। जैसा कि ये प्राइम नंबर नहीं है तो प्रिंट होगा दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में ब्रेक कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट था। अगर हम ब्रेक कीवर्ड ना लगाएं तो इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगा, और ये कितनी बार प्रिंट हो जाएगा। ब्रेक कीवर्ड हमने यूज़ नहीं किया तो लूप ब्रेक नहीं होगा, और इसके बाद ये कंडीशन चेक करते जाएगा और कई बार दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर भी प्रिंट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने एक मेन फंक्शन बनाया है, इसमें एक लूप चलाया है फॉर लूप और प्रिंट एफ हेलो, और एक कंडीशन दी है कि जब आई 5 से ग्रेटर होता है तो ब्रेक कीवर्ड चल जाना चाहिए। आपको ये बताना है कि इस प्रॉब्लम में हेलो स्क्रीन पर कितनी बार प्रिंट होगा।
मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स हेलो स्क्रीन पर प्रिंट होगा, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। अगर आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ताकि सभी को सी लैंग्वेज सीखने का मौका मिल सके। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट या मेरे ईमेल codinghot@gmail.com पर मेल करके भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं।